प्रभु का धन्यवाद करें इस सुंदर भजन के लिए। प्रभु को ये इबादत की बात है, ये मतलब परमेश्वर ऐसे इबादत करने वालों को ढूंढ रहा है जो रूह से और सच्चाई से इबादत करें, यानी आत्मा और सच्चाई से इबादत करने वालों को खुदाबंद ढूंढ रहा है, परमेश्वर ढूंढ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें इबादत कैसे करना चाहिए, हमें वर्शिप कैसे करना चाहिए। वर्शिप हमें आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। यानी क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जो आत्मा और सच्चाई से इबादत करते हैं उन्हें वो ग्रहण करता है। मनुष्य भी एक आत्मिक प्राणी है, उसको ये समझने की आवश्यकता है। मनुष्य एकमात्र ऐसा आत्मिक प्राणी है जिसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, जिसकी भाषाएं तमाम होते हुए भी एक दूसरे को हम समझ सकते हैं। मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है जो ईश्वर की खोज करता है, जो केवल चरागाह की खोज केवल नहीं करता, भोजन की खोज केवल नहीं करता। ज़रूरत है उसे, खाने पीने की आवश्यकता ज़रूर है उसे, लेकिन वो एकमात्र ऐसा प्राणी है जो भोजन के अलावा परमात्मा की भी खोज करता है। हर मनुष्य कैसा भी हो, किसी देश का हो, किसी दुनिया का हो, किसी सभ्यता का हो, वो परमेश्वर का खोजी रहता है। उसे मिले या न मिले मगर वो खोजता है। दूसरी बात, मनुष्य जब शरीर में रहता है तो अपने से बड़ा ताकतवर दुनिया में किसी को नहीं समझता है। राजा महाराजा, हिटलर महाराज हैं, अलेक्जेंडर, सिकंदर, बड़े बड़े बादशाह हिंदुस्तान में भी हुए, ताकतवर राजा हुए। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। जब वो थे, राज्य कर रहे थे, तो उनके सामने कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता था। वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। वो राजाओं का अस्त और राजाओं का उदय परमेश्वर ही करता है। हालेलुया। अस्त और उदय, एक को उठाता है, दूसरे को बैठाता है। परमेश्वर है जो सूरज सवेरे निकालता है और शाम को डुबो देता है। सीजन होते हैं, बरसात का सीजन आता है, जाड़े का आता है मौसम, गर्मियों का आता है। मौसमों को बदलने वाला भी वही परमेश्वर है। वही है डैनियल का परमेश्वर, वही है इब्राहिम, इसहाक और याकूब, इस्राएल का परमेश्वर। वही है सृष्टिकर्ता जिसने सृष्टि का इतिहास मूसा के जरिए बाइबल में लिखा था कि मनुष्य किस प्रकार से बनाया गया है। और हम जानते हैं परमेश्वर धीरजवंत है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामयी है। उसे मालूम है कि मनुष्य कब तक घमंड करेगा अपने शरीर पर। उसका शरीर धीमे धीमे अपने आप खत्म होता जाता है। बच्चा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, मिडिल एज आता है, बूढ़ा होता है, और एक समय आता है कि उसको चलने फिरने तक में तकलीफ होने लगती है और वो चलने की, दुनिया को छोड़ने की सोचने लगता है। और उसके बाद कहाँ जाएगा? अपने सृष्टिकर्ता के पास उसे हिसाब देना होगा। और सृष्टिकर्ता कहता है, इसलिए लूक मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में यीशु ने कहा 26 पद से, मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। यानी मनुष्य छिपकर भी कुछ करता है, वो प्रभु से छुपा नहीं है। आप अपने माता पिता से छुपा सकते हो, भाई बहनों से छुपा सकते हो,
पति पत्नी से और पत्नी पति से छिपा सकती है, वो सारे गुनहगारी और बुराइयों की बातें। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं तुम कुछ नहीं छिपा सकते, मुझसे कुछ नहीं छिपा पाओगे। मेरी आंखों के सामने सब कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। हम जो यीशु दरबार में खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार और परमेश्वर की भेद की बातें हम अपने प्रार्थना भवन में प्रभु से अकेले में सुनते हैं। प्रभु हमसे अकेले में बातें करते हैं और वो कह रहे हैं कि जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। तो यही हम प्रचार करने को खड़े हैं कि जो प्रभु ने हमसे कहा है वो हम आपको बताएं। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक की आग में नष्ट कर सकता है। परमेश्वर धीरजवंत है। मैंने कहा वो पूरी कोशिश करता है कि दुष्ट को भी पूरी उम्र दे, 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल, दुष्ट को भी पूरी उम्र दे, ताकि किसी भी उम्र पर जाकर वो अपना मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दें। हिजकेल 33 और 11 बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर, ये बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु प्रसन्न होता है कि दुष्ट मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे। क्योंकि जो दुष्ट है, जो तुम्हारा दुश्मन है, जो जगत में बुराइयां पैदा कर रहा है, वो भी परमेश्वर का बनाया हुआ मनुष्य है और परमेश्वर उससे प्रेम करता है। वो उस आत्मा का नाश नहीं चाहता, वो उसे नरक में नष्ट करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि हर एक मनुष्य, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी कुल, किसी देश, किसी भाषा का बोलने वाला हो, परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बनाया गया परमेश्वर का स्वरूप है। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति के अध्याय में 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं कि वो सारी सृष्टि पर अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति के 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। किसी भी जानवर के बारे में, सृष्टि के बारे में परमेश्वर ने बोला और हो गया। स्वर्ग आकाश, हर एक जीव जंतु जानवर, जलचर, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु जानवर, नदियों में रहने वाले मछली इत्यादि, सबको परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार पैदा किया। परंतु जब मनुष्य की उत्पत्ति की तो उसने मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में सांस फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया और कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। मेरे प्रियो, कौन मनुष्य है जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में नहीं है? हर एक कोई है, परंतु मार्ग से भटक जाने वाला मनुष्य कौन है? भटक जाने वाला मनुष्य वो है जो परमेश्वर को पहचानता नहीं, पहली बात, सृष्टिकर्ता को मानता नहीं, दूसरी बात, और ये भी नहीं मानता कि वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया हुआ है, इसीलिए वो दूसरे मनुष्यों का निरादर करता है। किसी छोटे को किसी को छोटा समझता है, किसी को बड़ा समझता है। जब हम दूसरे मनुष्यों का, जो ईश्वर के स्वरूप में बनाए हुए लोग हैं, हम उनका निरादर करते हैं तो उसके सृष्टिकर्ता का निरादर करते हैं।
यदि कोई कंगाल का निरादर करे, रिक्शे वाले से तो बहुत बुरी तरह बोले, डंडा मारे उसके रिक्शे में, और कार वाले को सलाम करे, तो कर क्या रहा है? वो उस रिक्शे वाले के सृष्टिकर्ता का निरादर कर रहा है। गरीब अमीर सबका मालिक एक है, सृष्टिकर्ता एक है, हमारा ओरिजिन एक है। इसलिए हमें एक दूसरे को बराबर समझना चाहिए। किसी को छोटा बड़ा समझ के उसका आदर और निरादर नहीं करना चाहिए। यह सबसे बड़ी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता स्वरूप में बनाया, और इसी कारण वो कभी नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो। निरंतर उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, प्रॉफिट्स के द्वारा अपने पाक कलाम को भेजा, शिक्षाएं भेजी। मूसा जैसे बड़े बड़े महान प्रॉफिट भेजे, इब्राहिम, इसहाक और याकूब जैसे महान पैट्रियार्क आए, जिन्होंने प्रभु की वाणी सुनी और प्रभु की वाणी को मनुष्यों को लिखकर बता दिया कि ये है परमेश्वर की वाणी। परमेश्वर की वाणी मनुष्यों तक पहुंचाने वाले प्रॉफिट्स इस दुनिया में आए, लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं सुधरा। आखिरकार परमेश्वर को व्यवस्था के द्वारा मनुष्यों का उद्धार नहीं हो रहा था। व्यवस्था सीमित हो गई थी, इसलिए असीमित परमेश्वर को पूरी व्यवस्था करते हुए अपने आप को मनुष्य के स्वरूप में बनना पड़ा। वो असीमित परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा, वो महान आत्मा मनुष्य के समान और उसके स्वरूप में बना। पहला आदम, परमेश्वर ने जब सृष्टि उसकी की तो कहा, आओ हम आदम को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। पहले आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया, और वो आदम बहक गया, गुनाह में चला गया, पाप में चला गया, राह से बेराह हो गया, भटक गया। और तमाम नबियों को भेजने के बाद भी वो आदम राह पे नहीं आ पाया। तब परमेश्वर ने क्या किया? उसने कहा, अब हम मनुष्य के स्वरूप में बनते हैं, अब हम मनुष्य बन जाते हैं। पहले उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं, और दूसरी बार जब परमेश्वर को जगत को बचाना है, जगत का उद्धार करना है, तो आओ हम मनुष्य की समानता में बनकर जाते हैं। तो परमेश्वर आत्मा ने क्या किया? एक कुंवारी पवित्र माता मरियम को चुना, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर नाजिल हुआ, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, और जो पवित्र उसके द्वारा जन्मा गया उस परमेश्वर का पुत्र कहलाया। नाम यीशु रखा, यानी परमेश्वर ने देह धारण किया। हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, प्रभु का वचन है, पहला पद और दूसरा पद देखेंगे, और उसके बाद 14 पद। यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार कभी ज्योति को ग्रहण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अंधकार का अस्तित्व मिट जाता है जब भी ज्योति आती है। जब सूरज निकलता है सुबह, तो रात खत्म हो जाती है, रात का अंधेरा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही धार्मिकता का सूर्य, जिसका नाम यीशु मसीह है, जब वो आपके जीवन पर उदय होता है,
जब ये धार्मिकता का सूर्य जिसका नाम यीशु मसीह है, जब वो हमारी जिंदगी में उठता है, उगता है, तो हमारे जीवन का अंधियारा मिट जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इस जीवन की ज्योति के लिए। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ये वो जगत में आया, मनुष्य बन गया, परमेश्वर देह धारण करके मनुष्य बन गया, हमारी समानता में हो गया। ये मुझे बताओ परमेश्वर कैसा है? इतनी बात करने के बाद अब मुझे कौन बताएगा कि परमेश्वर कैसा है? इतना अभी मैंने जितनी शिक्षा दी है उसके आधार पर आपको परमेश्वर कैसा लगता है? कैसा दिखता है? भला दिखता है। भला भला दिखते हैं। अच्छा, कामों को पूरा करते। कोई और बताएगा? परमेश्वर मुझे मेरे ही स्वरूप में दिखता है और जैसा मैं हूँ वैसा ही वो है। वंडरफुल। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विजय आनंद। विजय आनंद जी, बिल्कुल सही जवाब दिया इसने। परमेश्वर तुम्हारे जैसा दिखता है। हालेलुया। अरे जब वो परमेश्वर, सर्वसामर्थी परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप में जन्म ले लिया तो कैसा दिखेगा? हमारे जैसा दिखेगा ना, मनुष्यों जैसा दिखेगा, हमारे समान दिखेगा, हमारे समान खाता पीता रहता, पानी पीने वाला, चलने फिरने वाला, दुख सुख भोगने वाला, हमारे समान मनुष्य हो गया। जानते हैं? और जब वो मनुष्य बन गया तो फिर से मनुष्य का शरीर छोड़ा नहीं उसने। ये हमारे लिए खुशखबरी है। जितने नबी आए, जितने प्रॉफिट आए, जितने मैसेंजर आए, परमेश्वर का कलाम लेकर आए, बोला, चले गए दुनिया में, उनकी कब्रें हमारे बीच में हैं आज। वो इसी जमीन में गाड़ दिए गए, लेकिन एक कब्र खाली है। वो किसकी है? किसकी कब्र खाली है? यीशु मसीह की। हालेलुया, जय यीशु। केवल यीशु की कब्र खाली है। तीसरे दिन वो कब्र में से निकलकर शरीर सहित जीवित हो गए और 40 दिन के बाद जीवित स्वर्ग पर उठाए गए। इससे बड़ी खुशखबरी हम मानव के लिए क्या हो सकती है कि परमेश्वर हमारे समान है, शरीर में है, हाड़ मांस में है, और वो स्वर्ग में चला गया और स्वर्ग में सिंहासन पर पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया पूरे अधिकार के साथ। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है, हमारे समानता में है और हमारे दुख सुख को, हमारे दर्द और पीड़ा को अच्छी तरह से पहचानता है। इसीलिए यीशु मसीह के नाम से हमारे रोग, हमारी बीमारियां, हमारे दुख और तकलीफ दूर होते हैं, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। ये वचन वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज भी पूरी दुनिया के सामने हम इस परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, हम इस जीवते परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, हम मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता को इस दुनिया के सामने प्रकट कर रहे हैं। हम किसी रिलीजन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम जीवते परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। हम उसी को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी जितनों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया।
और यूहन्ना नबी, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया है, जो मेरे बाद आने वाला है, वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। यीशु मसीह अनुग्रहदाता है, वो अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामयी परमेश्वर है, और उसी के माध्यम से दुनिया में अनुग्रह आया। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। यानी व्यवस्था हमें पाप की पहचान कराती है, और पाप का दंड भी व्यवस्था हमारे लिए तैयार रखती है, क्योंकि जब पाप की पहचान हो गई, पाप का दंड भी सामने खड़ा हुआ है। लेकिन मसीह यीशु का अनुग्रह हमें पाप की क्षमा के लिए प्रेरित करता है, हमें गुनाहों की माफी की ओर प्रेरित करता है। मसीह का अनुग्रह हमारे अंदर एक पछतावा पैदा करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। मसीह के अनुग्रह में पवित्र आत्मा हमें पछतावा का मन देते हैं, और हम अपने पापों से मन फिराते हैं और बुरी चाल को छोड़ देते हैं। यही एक सच्चा और एक नया सृष्टि बनने का मनुष्य है। इसी को नया मनुष्य कहते हैं, इसी को नई सृष्टि कहते हैं, इसी को नया जन्म कहते हैं। मेरे प्रियो, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी तुम्हारा जन्म आत्मा और जल के द्वारा होना अति आवश्यक है। आत्मा और जल, और वो यीशु मसीह है जो हमें आत्मा से नया जन्म देता है। यदि आप इस बात को समझ गए हों कि यीशु मसीह कौन है, वो आपसे प्रेम करने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है, दुनिया से प्रेम करता है, आपके दुश्मनों से प्रेम करता है, जिनसे आप नफरत करते हो। वो ऐसा प्रभु है। इसलिए हमें भी अपने दुश्मनों से प्यार करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनका मन बदले, वो भी जीवते परमेश्वर को जाने, वो भी ये जान लें कि दुश्मनी हमारी कितने दिन की है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, उसके बाद दोनों शरीर त्याग देंगे, मिट्टी में मिल जाएगा शरीर जो दुश्मनी रखता है। और आत्मा जब परमेश्वर के सामने मुंह दिखाने पहुंचेगा तो मुंह लटकाना पड़ जाएगा, शर्मिंदा होगी, शर्म से मुंह लटक जाएगा, क्योंकि हम संसार की सारी बुराइयां अपनी आत्मा पर दाग लेकर परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। मनुष्य का एक बार जन्म लेना और फिर मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है, जान लीजिए। और न्याय करने वाला कोई दूसरा नहीं, वही परमेश्वर जो मनुष्य बना, शरीर धारण किया, मेरी और आपकी समानता में आया, मेरे और आपके पापों को, श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाए जाने से तुम चंगे होते हो। वही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पृथ्वी का न्याय करेगा, स्वर्गदूतों का न्याय करेगा, सारी सृष्टि का न्याय करेगा। लेकिन शरीर तो आप छोड़ के चले आए हो, न्याय कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उससे डरो जो शरीर और आत्मा को, दोनों को नरक की आग में डालकर नष्ट कर सकता है। यानी शरीर को दोबारा न्याय के समय जमीन में से निकाल कर वो खड़ा कर देगा, मिट्टी में से निकाल के खड़ा कर देगा, कब्रों में से निकाल के खड़ा कर देगा। हम उसी शरीर में परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और अपना अपना हिसाब देंगे। ये बाइबल बहुत सफाई के साथ परमेश्वर के न्याय के बारे में बातचीत करती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि न्याय से पहले हम मन फिराएं और अपनी बुरी चाल को छोड़ दें, और उस परमेश्वर पुत्र को जिसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया,
हमारे गुनाहों के लिए क्षमा सारी मानव जाति के लिए प्राप्त की, उसे अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करके विश्वास करें, क्योंकि जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम न्याय के सिंहासन पर नहीं खड़े होंगे, हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे प्रियो विश्वासी भाइयों और बहनों, जो भी आप सुन रहे हैं दरबार से, इस बात का ध्यान दें, आप मृत्यु से अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, और उसके पापों की क्षमा हमेशा के लिए हो चुकी है। वो नई सृष्टि बन चुका है, वो कभी उन पुराने जीवन के गुनाहों को दोबारा न करेगा। ये बात हमें अपने मन में ठान लेनी चाहिए कि हम एक नई सृष्टि हैं, हमारी राह नई है, हमारा जीवन नया है, हमारा पवित्र जीवन है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियों के स्वरूप में ढल चुके हैं। इसलिए हमारा व्यवहार इस संसार में ईश्वरीय होना चाहिए, हमारे जीवन से ईश्वर के गुण दिखना चाहिए, हमारे चेहरे से, हमारी आत्मा से ईश्वर की ज्योति चमकना चाहिए, क्योंकि हम जगत की ज्योति बन गए हैं। हालेलुया! आप जगत की ज्योति बन गए हो। यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:12 में कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो नगर पहाड़ पर बसा वो छुप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, ताकि सब आने जाने वालों को प्रकाश पहुंचे। मत्ती रचित सुसमाचार 5:14 में यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। यूहन्ना 8:12 में कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु के पीछे चलने वाले जीवन की ज्योति को ग्रहण करते हैं। आइए हम इस जीवन की ज्योति को ग्रहण करें और यीशु के पीछे चलें। आमीन। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी बेहद दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे यीशु राजा, आपके इस दया के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद कि आज आपने हम पर दया की कि हम यीशु दरबार में आपकी इबादत कर सकें और आपके कलाम को लेकर हम इस जगह पर इकट्ठे हो सके। प्रभु अपने कलाम पर, अपने सुसमाचार के ऊपर आशीष दे, ये मनों में बैठ जाए और गहराई से पवित्र आत्मा यीशु के लहू में ढांक ले। हम यीशु मसीह के लहू को एक एक जन पर छिड़कते हैं जो आज सुसमाचार को सुन रहे हैं, कहीं भी सुन रहे हों, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, दरबार में सुन रहे हैं। हम यीशु मसीह के पवित्र लहू को आपके ऊपर छिड़कते हैं, ताकि यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करे और नई सृष्टि बना दे। पवित्र आत्मा की भरपूरी उतर जाए। जहाँ यीशु का लहू होगा वहाँ पवित्र आत्मा होगा, वहाँ पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ अपना प्रगटीकरण करेगा। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट होता है कि शैतान के कामों का नाश करे, आपके शरीर से हर रोग दूर हो जाए, अंधी आंखें खुलें, बहरे कान खुलें, गूंगी जुबान खुले, कैंसर का रोग श्रापित होकर आपके शरीर को छोड़ दे, हर रोगी आत्मा, मृत्यु के आत्मा यीशु नाम से निकल जाए। हम आशीष बोलते हैं, भरपूरी का जीवन बोलते हैं, लंबी उम्र के लिए बोलते हैं। हर दुर्बलता आपके शरीर से दूर हो, ट्यूमर, गांठ, रसौली, पथरी यीशु नासरी के नाम से घुलकर निकल जाए आपके शरीर से। हड्डी हड्डी, जोड़ जोड़ में परमेश्वर की सामर्थ आए। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यीशु मसीह आपके जीवन पर प्रकट हो, परमेश्वर की ज्योति आप पर प्रकट हो, ताकि अंधकार मिट जाए और आप रोशनी से भर जाएं, ज्योति से भर जाएं, यीशु के नाम से। आमीन। अब परम प्रधान अपना तेल, पानी, कपड़ा ऊपर उठा लीजिए। तेल, पानी, कपड़े पर, घर पर, बैल, बकरी, खेत खलिहान, काम धंधे पर, दुकानों पर, बिजनेस के ऊपर यीशु मसीह के लहू को छिड़कता और आशीष देता हूं। आपके घर में फलवंत दाखलता के समान आपके बाल बच्चे, बेटे बेटियां हों, आशीषित हों। दुष्ट आत्माएं सब घर छोड़ दें और यीशु मसीह का लहू तेल, पानी, कपड़े पर छिड़कता हूं।
आशीष बोलता हूं। जहां कहीं इस तेल पानी कपड़े का इस्तेमाल किया जाए, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो और आप सब आशीषित हों। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।